25 साल का लक्ष्य है। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये आज के भारत मोदी ने की गारंटी है। बनाने वाले छोटे छोटे सपने देखना छोड़ 25 दिया है। साल का लक्ष्य है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुश्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक इन फ्यूचर पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसमें लगातार ग्रोथ होती दिखाई दे रही है और आगे भी डेफिनेटली इसमें ग्रोथ के बहुत अच्छे स्कोप दिखाई देते हैं। हो भी क्यों ना, इस सेक्टर की ग्रोथ होना देश की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार टाइम टू टाइम इसको ग्रोथ के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को लाती रहती है। तो जिस सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ वो है रेलवे सेक्टर। जी हाँ, रेलवे सेक्टर में पिछले कुछ टाइम से काफी बदलाव देखने को मिले हैं। पिछले बजट की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कैपेक्स इसी सेक्टर का था, यानी कि रेलवेज का 2.41 लाख करोड़ का, और इस बार भी 2.55 लाख करोड़ का एलोकेशन देखने को मिला है। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी हमें इसी स्पीड से बढ़ते हुए दिखे हैं, जैसे वंदे भारत ट्रेन, फ्राइट कॉरिडोर एंड रेलवे लाइंस। रेलवे नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 2023-24 में सरकार ने 5200 किलोमीटर से भी ज्यादा की नई रेलवे लाइंस बनाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से इस सेक्टर में लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स के चलते ग्रोथ देखने को मिल रही है। वंदे भारत ट्रेन आ गई, उनके कोचेस आ गए, फ्राइट कॉरिडोर्स आ गए, रेलवे लाइंस बिछ गई। अब बचा क्या दोस्तों? अब बारी है इंफ्रा की। जी हाँ, हमारी सरकार ने यानी मोदी गवर्नमेंट ने रेलवेज की इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, यानी कि इसको नई दिशा और दशा देने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। आप सभी जानते होंगे कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 553 रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने, यानी कि इनको स्मार्ट स्टेशंस में बदलने के लिए नींव डाल दी। टोटल 2000 इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स होंगे जिनकी टोटल कॉस्ट लगभग 41,000 करोड़ की है। कोई छोटी रकम नहीं है, एक बहुत बड़ी लागत लग रही है रेलवेज को नई दिशा देने के लिए। देखा जाए तो ये कोई नई खबर नहीं है, इसकी घोषणा बहुत पहले ही हो चुकी है, लगभग 1-1.5 साल पहले, और उसी के चलते रेलवे सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपने काफी तेजी देखी है, जिसमें से 508 स्टेशंस की नींव लास्ट ईयर अगस्त 6 को रखी गई थी और इस साल 2024 में 553 रेलवे स्टेशंस की नींव रखी गई है, यानी कि 553 रेलवे स्टेशंस को स्मार्ट स्टेशंस में तब्दील किया जाएगा। और जाहिर है कि रेलवेज के स्टॉक एक बार फिर से धमाके को तैयार है। तो क्या आप भी है तैयार? बिल्कुल होना चाहिए। नहीं है तो हो जाइए रेलवे सेक्टर से एक मोटा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। आइए उससे पहले इस स्कीम के कुछ की फीचर्स को जान लेते हैं। इस स्कीम के तहत रेलवे स्टेशंस का इंटरनेशनल लेवल पे एक मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, इंक्लूडिंग रूफ प्लाजा, सिटी सेंटर्स, फूड कोर्ट एंड किड्स प्ले एरिया। स्टेशन के अंदर कुछ डेडिकेटेड स्पेसेस का भी प्रोविजन है, जैसे एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस, एरियाज फॉर स्मॉल बिजनेस मीटिंग्स, केटरिंग एक्सेट्रा। रोड्स को चौड़ा किया जाएगा, अनवांटेड स्ट्रक्चर्स को हटाया जाएगा, वेल डिजाइन्ड साइनेजेस इंस्टॉल किए जाएंगे एंड पार्किंग फैसिलिटी को एनहांस किया जाएगा अलोंगसाइड इंप्रूव्ड लाइटिंग अरेंजमेंट्स। एसेंशियल एमिनिटीज जैसे सफिशिएंट टॉयलेट्स, स्पेसेस फॉर दिव्यांगजन, वाईफाई कनेक्टिविटी, एस्केलेटर्स एक्सेट्रा, इनका भी प्रोविजन है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि बिल्डिंग की सारी डिजाइन्स वहां के लोकल कल्चर एंड हेरिटेज से इंस्पायर्ड होगी, जिससे बाहर से आने वाले लोग जो भी विजिटर्स हैं वो भारत के कल्चर को समझ सकते। नो डाउट मोदी जी भारत के हर कोने में भारत के कल्चर और हेरिटेज की झलक दिखाने से नहीं चूकते, वो है तो सब संभव है। दोस्तों, ये थे इस योजना के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। आते हैं मेन पॉइंट पर, एंड द मेन पॉइंट इज कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो रेलवेज के इंफ्रा और रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकती है। तो इस वीडियो में हमें उन्हीं कंपनीज को समझना है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में उन्हीं कंपनीज को डिस्कस करने वाली हूँ जो रेलवे से डायरेक्टली जुड़ी हुई है और रेलवे इंफ्रा के इन्हीं सेगमेंट पर ऑलरेडी काम कर रही है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन। पहली कंपनी जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स। कंपनी ईपीसी के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी इंडियन रेलवे के लिए भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है।
कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स जिनके तहत कंपनी रेलवेज को कंट्रीब्यूट करेगी वो है रेलवे कॉरिडोर, जो जोनल रेलवे के सिग्नल वर्क का भी काम करते हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 7% रेलवे से आ रहा है, तो ऐसे में रेलवे से इन्हें फर्दर ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो आप इस कंपनी को अपने रडार पे रखिएगा और कहीं भी कभी भी इसमें अगर मोमेंटम दिखाई देता है तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट की एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज की दूसरी कंपनी है राइड्स। कंपनी ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में वन ऑफ द टॉप लीडर है। रेलवे कोचेस, वेगन के साथ साथ ये ईपीसी प्रोजेक्ट्स पर भी काम करती है। बात करें अगर इनके करंट प्रोजेक्ट्स की तो वेस्टर्न रेलवे, इंडियन रेलवे और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की काफी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी इनके पास। अब क्योंकि राइड्स रेलवे इंफ्रा पर काम करने वाली वन ऑफ द टॉप प्लेयर है तो इन्हें भी ऑर्डर मिलने के काफी ज्यादा चांसेस। तो इस कंपनी को भी आपको रडार में रखना है और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें। हमारी तीसरी पिक है बीएल कश्यप एंड सन्स। कंपनी ईपीसी बिजनेस में इन्वॉल्व है जहां वो हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। ये कंपनी इंडियन रेलवेज के लिए काफी पहले से काम करती आ रही है। रिसेंटली बने गोमती नगर रेलवे स्टेशन जिसके रीडेवलपमेंट का अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ने किया था, उसे रीडेवलपमेंट करने का काम इसी कंपनी ने किया है। तो आप में से कौन कौन लखनऊ से है और किसने इस स्टेशन को विजिट किया है और इसकी लग्जरी का मजा लिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आई होप काफी शानदार होगा। आखिर सरकार ने 385 करोड़ रुपीस लगाए हैं इस लग्जरी स्टेशन को बनाने में। ऑर्डर बुक की बात करें तो रेलवे सेक्टर से ऑर्डर से भरी पड़ी है इनकी ऑर्डर बुक, तो डेफिनेटली इन्हें भी फर्दर ऑर्डर्स मिलने के काफी चांसेस है, तो इसे भी आपको अपनी रडार पे। हमारी चौथी और लास्ट पिक है जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड। ये कंपनी जीएमआर ग्रुप का पार्ट है और एनर्जी, इंफ्रा एंड ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है। कंपनी DFCCIL के थ्रू रेलवेज के लिए काम करती है जो इनकी फुल्ली ओन्ड सब्सिडियरी है और रेलवे लाइंस के साथ साथ सिविल स्ट्रक्चर्स जैसे ब्रिजेस पे काम करने की वजह से इन्हें भी ऑर्डर मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो डेफिनेटली ये कंपनी भी आपके रडार पे होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे मेरी तरफ से वो 4 पिक्स जिन्हें आपको अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अपनी रडार पे रखना है और इनमें कोई भी मोमेंटम दिखाई देने पे आप इनमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रेलवे के हमेशा लाइमलाइट में रहने वाले वो स्टॉक्स जैसे IRFC, रेलटेल, इरकॉन इंटरनेशनल, RVNL, इनका नाम मैंने क्यों नहीं लिया। तो फ्रेंड्स ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और दूसरी चीज कि ये ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो का हिस्सा भी है। तो मैंने उन स्टॉक्स को पिक किया है जो आप लोगों की लाइमलाइट में नहीं है या बहुत कम लोग जिनके बारे में जानते हैं, लेकिन इन्हें हम हिडन जेम्स कह सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ये ऑलरेडी काफी लंबे समय से रेलवे के लिए काम भी कर रहे हैं और इनकी ऑर्डर बुक में रेलवे के काफी प्रोजेक्ट्स देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों मैंने उन स्टॉक्स को पिक किया है जिन्हें हम हिडन जेम्स कह सकते हैं, जो ज्यादा लोगों की नॉलेज में नहीं है और अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मेरी तरफ से थी ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगेगी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इन चारों ही स्टॉक्स में से आपको कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छी लगी और अगर आपको इनमें से किसी भी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर उसका मैसेज करिए। जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे उसका डिटेल एनालिसिस सबसे पहले आएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।